Good morning, dear students. This is Manisha in front of you, and today I'm going to give you my introduction. First of all, by profession, I am a chemistry teacher. I have been teaching since last 8 years in several IIT institute of Patna, Bihar. My area of interest is both organic and inorganic chemistry. My strength is I'm a seeker of knowledge. I want to learn new things, which gives me new power, energy, and enthusiasm. My one and only one aim is to make learning effortless. Now about my qualification, I have completed my master from DNB University of Bhagalpur, Bihar. I did my academic education from KVS Kendra Vidyalaya Sangathan, Jamalpur, Bihar. Now last but not least, I'm a very hard working teacher. Now today's the topic of discussion is ortho effect. Let's start the ortho effect. What is ortho effect? Actually, in case of ortho-substituted benzoic acid, the acidic strength is increases as compared to normal benzoic acid. अगर हम benzoic acid के acidic strength की बात करें, तो ortho-substituted benzoic acid का acidic strength जो होता है, वो ज़्यादा होता है, increase कर जाता है as compared to normal benzoic acid. जी हाँ, ऑर्थो-सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है. तो चलिए देखते हैं कैसे इंक्रीज करता है. अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है थ्योरेटिकली अप्रोच कैसे हम लोग लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. फाइनली अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है थ्योरेटिकली, तो आपको स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस का पता करना होगा. जो एसिड का एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगा. ये थ्योरेटिकली अप्रोच है एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का. क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड होता है बच्चों वीक एसिड, और अगर ऑर्गेनिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ आपको एक्सपेरिमेंटली निकालना है, तो वहाँ पे आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो के का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. बट हमें यहाँ पर थ्योरेटिकली देखना है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यू. अब हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे नॉर्मल बेंजोइक एसिड में क्या होता है, देन आफ्टर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड. ये आपका नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, इसमें एक फिनाइल रिंग है और आपका कार्बोक्सिलेट एनायन है. कार्बोक्सिलेट आयन है यहाँ पे, और ये आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड यहाँ पर है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल बेंजोइक एसिड का. तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड अगर हम बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज ड्यू टू द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम. यहाँ पर ढेर सारा हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है. बट अगर हम एसिडिटी की बात करें, तो एसिडिटी जो है यहाँ पर किस कारण से है, उस हाइड्रोजन के कारण से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, ऑक्सीजन एटम से. तो ऑक्सीजन एटम से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन. अब अगर इस हाइड्रोजन की अगर हम एसिडिटी की बात करें, तो ये ऑक्सीजन से लगा हुआ है. ये ऑक्सीजन एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन एटम पे डेल्टा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा. और जितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उतना ज़्यादा H+ रिलीजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा. यानी कि यहाँ से H+ रिलीजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा एसिड जो कि H+ आयन रिलीज करे, जल्दी रिलीज करे और ज़्यादा रिलीज करे. तो हम लोग को ये देखना है कि किसमें H+ रिलीजिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हाई है, नॉर्मल बेंजोइक एसिड में सबसे ज़्यादा है, या फिर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में रिलीजिंग टेंडेंसी हाई है. तो चलिए समझते हैं. फाइनली अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा. तो यहाँ से भी आप H+ रिलीज करवाइए. H+ रिलीज करेगा तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से भी H+ रिलीज होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट एनायन नेगेटिव चार्ज. आपको इसका स्टेबिलिटी चेक करना है. तो ऑक्सीजन पे यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिलोकलाइज करेगा, उतना ज़्यादा डिलोकलाइज करेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ेगा. नेगेटिव चार्ज का मोर एंड मोर डिस्पर्सन होगा पूरे एटम्स पे, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है. तो इन केस ऑफ नॉर्मल बेंजोइक एसिड, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड किससे है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ. यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है
जो कॉन्जुगेशन में किसके साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ, और एट द सेम टाइम दिस कार्बोनाइल कार्बन इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड विद द फिनाइल रिंग। तो सेम टाइम पे ये फिनाइल रिंग भी क्या है, इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो जो यहाँ पर लोन पेयर, जितना लोन पेयर यहाँ पर डिलोकलाइज होना चाहिए या फिर जिस रेट से डिलोकलाइज होना चाहिए उस रेट से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो फिनाइल रिंग है ये क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिस्पर्सन होना चाहिए चार्ज का, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होना चाहिए चार्ज का, या फिर डिलोकलाइजेशन जो होना चाहिए लोन पेयर का, वो डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फिनाइल रिंग भी क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कोप्लेनर विद कार्बोनाइल कार्बन। तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ आना चाहिए बच्चों, वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अच्छे से डिस्पर्स नहीं हो पा रहा, वो रेजोनेंस अच्छे से नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर फिनाइल रिंग भी क्या कर रहा है, फिनाइल रिंग भी रेजोनेंस कर रहा है सेम टाइम पे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में क्या है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और ये लोन पेयर जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, कार्बोनाइल कार्बन के साथ ये कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। बट इन दिस टाइम यहाँ पर ये जो फिनाइल रिंग है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि ये दिख रहा है कोप्लेनर है, जबकि ये दिख रहा है क्या है, ये कोप्लेनर है। यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो क्या है, कोप्लेनर है, या फिर कह सकते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन में होने के बावजूद भी ये पाई बॉन्ड कार्बोनाइल कार्बन के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, या फिर कह सकते हैं ये फिनाइल रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कार्बोनाइल कार्बन की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, ड्यू टू दिस मिथाइल ग्रुप। इस मिथाइल ग्रुप के कारण और इस कार्बोक्सिलेट एनायन के साइज के कारण यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, और उस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये फिनाइल रिंग क्या हो जाएगा, अपना प्लेन को चेंज कर लेगा। जी हाँ, फिनाइल रिंग क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। फिनाइल रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन, यानी कि यहाँ पर प्लेनिटी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। फिनाइल रिंग क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। तो देखने में तो लग रहा है ये कि कोप्लेनर है, यहाँ पर रेजोनेंस करना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। इस CH3 के कारण ये फिनाइल रिंग क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। तो आउट ऑफ प्लेन होने के कारण यहाँ पर रेजोनेंस का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या फिर ये जो फिनाइल रिंग जो है ये प्लस आर इफेक्ट जो शो कर रहा था, ये प्लस आर इफेक्ट अब शो नहीं कर पाएगा। एंड फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाएगा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पे, यानी कि यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है उस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो मोर एंड मोर डिलोकलाइज कर पाएगा किसके साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ, और डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रहा था, जो प्लस आर इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहा था फिनाइल रिंग, वो अब नहीं शो कर पाएगा। तो मोर एंड मोर डिलोकलाइजेशन होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर जो है उसका मोर एंड मोर डिलोकलाइजेशन होगा, मोर एंड मोर ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ेगा, और जब मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ेगा तो इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, एंड देन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है यहाँ से पुलिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, एंड देन आफ्टर हम कह सकते हैं कि H+ रिलीजिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या होता है कि इन केस ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड द एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेज एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड। नॉर्मल बेंजोइक एसिड में क्या हो रहा था बच्चों, नॉर्मल बेंजोइक एसिड में ये फिनाइल रिंग प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा था, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा था। बट इन केस ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड यहाँ पर ये फिनाइल रिंग जो है वो प्लस आर इफेक्ट नहीं शो कर पा रहे, जिसके कारण कि कार्बोक्सिलेट एनायन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस कर पाता है। इफेक्टिव रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसका डिस्पर्सन क्या हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है, जिसके कारण कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ जो बनेगा
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बेंजोइक एसिड, देन वी कैन से दैट द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड. Okay, thank you.